पहले ऐसा था कि जो वाइट बाल होते हैं वो 50 साल की उम्र के बाद ही आते थे। हमारे पास अभी कई सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और बहुत ही कम उम्र में उनको वाइट बाल आ जाते हैं। तो जो वाइट है, जिसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर या केनाइटिस भी बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल क्या चेंज करना है, जिससे आपका ये जो वाइट हेयर का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द कंट्रोल में हो जाए। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एट अहमदाबाद साहिबा, ऐसे स्किन एंड हेयर रिलेटेड एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वाइट हेयर जो होते हैं वो क्यों होते हैं? सबसे पहले वाइट हेयर जो होते हैं उसका होने का कारण ये रहता है कि जो हेयर के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेलेनिन जो होता है, जो हेयर को ब्लैक कलर देता है, वो कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। ट्रीटमेंट से पहले वो कारण को जानना जरूरी रहता है। वाइट हेयर जो होते हैं उसमें मेलेनिन नहीं रहता है। हमारे हेयर में क्या होता है, कैटेलेज एंजाइम जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और हेयर जो होते हैं वो वाइट जो होते हैं वो बनते जाते हैं। कई बार पेरेंट्स भी जो होते हैं अपने छोटे बच्चों में 1 या 2 बाल भी वाइट देखते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। सबसे मेन जो फैक्टर से यही रहता है कि वो जेनेटिक होता है, जो हेरिडिटी होता है कि मम्मी पापा का साइड किसी को वाइट हेयर है तो बच्चों में भी वाइट हेयर आ जाते हैं। लेकिन जेनेटिक का प्रॉब्लम तो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि वो पहले से नहीं था। तो अभी क्यों हो रहा है? उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है न्यूट्रिशन रिलेटेड, जो खाने पीने की जो चीज़ है उसमें चेंजेस आया। पिछले कई सालों में हमारी जो खाने पीने की हैबिट्स है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। अब लोग फास्ट फूड जो होता है, पैक फूड होता है, फ्राइड फूड होता है, फ्रोजन फूड होता है, जिसमें बहुत सारे जो होता है वो प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स वाले होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो लेते हैं। इसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो कम रहती है और केमिकल्स और बॉडी को जो नुकसान करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। बच्चे भी अभी आप देखेंगे तो उनका ये डाइट ज़्यादा होता है, साथ में उनका शुगर इंटेक भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो होती है हमें देखने मिलती है। कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम ऐसा फास्ट फूड पैकिंग वाला बिल्कुल नहीं खाते, तो भी हो रहा है। क्योंकि अभी जो अच्छा जो खाना है, फूड जो होता है, जैसे फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे मिलावट्स होती है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ भी बहुत बढ़ गया है, तो ये भी कारण रहता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट हेयर के लिए। दूसरा जो रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वो स्ट्रेस रहता है। अभी के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस जो है बहुत बढ़ गया है। बच्चों में भी आप देखेंगे तो स्कूल में पढ़ाई का रहता है, प्रोजेक्ट होता है, क्लासेस होता है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का रहता है, तो उनका भी जो मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले के जैसे बच्चे इतने फ्री नहीं रहते हैं। दूसरा, जब भी वो फ्री रहते हैं तब मोबाइल गैजेट और वो देखने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है, तो वो अल्टीमेटली बॉडी के लिए स्ट्रेस का ही काम करता है। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, खाने पीने का, सोने का टाइमिंग जो होता है परफेक्ट नहीं रहता है। कई बार जो होते हैं लोग सोने से पहले मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर्स में कंसिडर होता है। तो ये सब कारण की वजह से भी वाइट हेयर का जो रेशियो है बहुत बढ़ गया है। ये सबसे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन जो होता है, विटामिन B12, मिनरल्स जो होते हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, उस सब की कमी होने लगी है। पहले ऐसा था कि 45-50 के बाद ही B12 जो होता है विटामिन, उसकी कमी महसूस पाती थी। अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि यंग एज में ये विटामिन B12, आयरन, फेरिटिन, वो सब कम हो जाता है और ये सब की वजह से भी वाइट हेयर जो होते हैं वो होने लगते हैं। तीसरा, कई मेडिसिन ऐसी होती है कि जैसे एंटी मलेरिया ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, कीमोथेरेपी रिलेटेड ड्रग होती है, इससे भी वाइट हेयर होने के चांसेस रहते हैं। कई बीमारियाँ ऐसी है, ऑटो इम्यूनो डिसीज रहता है, विटिलिगो है, पर्नीशियस एनीमिया, प्रोजेरिया करके कंडीशन है, तो इसमें भी वाइट हेयर रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हार्मोनल्स में जो थायराइड हार्मोन्स रहता है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में वाइट हेयर जल्दी आ जाते हैं। और अभी एक ट्रेंड जो चल रहा है कि जो हेयर ट्रीटमेंट जो होती है, हेयर केमिकल वाली जो ट्रीटमेंट रहती है, उसका बहुत सारा यूज़ करने से भी वो केमिकल से भरपूर होता है और उसकी वजह से भी वाइट हेयर आते हैं। परमानेंट हेयर कलरिंग जो होता है वो भी वाइट हेयर को बहुत जल्दी वो बढ़ा देता है। ये सब कारण आपको हो गए कि ये क्यों होता है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ से होता है तो उसको ट्रीट करना ईजी रहता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। अब जैसे पहले मैंने बताया था कि कैटेलेज एंजाइम की कमी की वजह से वाइट हेयर जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। हमें ऐसे फूड लेने हैं कि जिसमें कैटेलेज जो होता है वो ज़्यादा रहता है। कैटेलेज जो होता है वो इन फूडों में ज़्यादा रहता है। सबसे पहले जो आता है वो पाइनएप्पल्स रहता है, उसमें कैटेलेज के साथ विटामिन C की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। दूसरा जो एवोकाडो होता है उसमें कैटेलेज की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो मेलेनिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स रहते हैं, जो ब्रोकली है, पालक है और दूसरे जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं
और जो शाइनिंग वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जो बेरी होती है, स्ट्रॉबेरी, वो सब में भी कैटेलिस्ट की मात्रा अच्छे से रहती है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मीट और पर्टिकुलरली ऑर्गन मीट जो लीवर होता है उसमें से भी आपको कैटेलिस्ट अच्छे से मिलता है। दूसरे जो नट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स रहता है कैटेलिस्ट का। इसके अलावा गार्लिक है, स्वीट पोटैटो है, स्प्राउटेड रहता है, मशरूम, ये सब भी अच्छे सोर्स है। सो ये सब फूड होते हैं वो कैटेलिस्ट डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरे जो फूड्स विटामिन सी वाले जो सिट्रस फूड होते हैं वो कैटेलिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऑरेंज है, लेमन है, वो सब आप अच्छे से ले सकते हो। इसके अलावा जो सेलेनियम, जिंक और कॉपर जो होते हैं उसके लिए जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, नट्स है, फिश है और दूसरे जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें से भी आपको ये जो सब मिनरल्स है वो मिल जाते हैं अच्छे तरीके से। B12 की जो डेफिशिएंसी रहती है वो नॉनवेज फूड में से ज़्यादा मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो मिल्क रिलेटेड फूड होता है उसमें से B12 भी मिल जाए। ये जो खाने पीने के फूड आइटम्स है उसको तो आपको प्रॉपरली लेना ही है, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो बाहर का फूड है, फास्ट फूड है, जो पैकिंग वाला फूड है, उसको हो सके इतना अवॉइड करना है। आप ट्राई करिए हो सके इतना हेल्दी डाइट ही आप लीजिए। खाने पीने का, सोने का टाइमिंग्स रेगुलर रखिए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करिए। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस जो होता है, जो ब्लड होता है वो अच्छे से पहुंच सकता है और कैटेलेज एंजाइम का लेवल बढ़ने से वाइट हेयर का प्रॉब्लम भी हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अच्छी बात इसमें है कि अगर एज आपकी 20 से कम है, वाइट हेयर आने लगे तो ये रिवर्सिबल होते हैं। एक एज के बाद जो होता है उसमें हम 100% रिवर्स नहीं कर सकते, बट जो न्यूट्रिशन रिलेटेड वाइटिंग ऑफ द हेयर रहता है वो काफ़ी रिवर्सिबल रहता है। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जब दिखाएंगे तब वो प्रॉपर आपको चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे जो विटामिन और कहीं जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो आपको करवाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो, खाने पीने में ये ध्यान रखते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली इससे इंप्रूवमेंट रहता है। एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पर्टिकुलरली बच्चे अभी क्या कर रहे हैं कि उनका इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, हार्मोन्स का लेवल भी डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग काफ़ी कॉमन रहता है। ये सब जो भी चीज़ है खाने पीने की वो टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप चालू करेंगे फिर 15-20 दिन, महीने 2 महीने में इफेक्ट दिखना चालू हो जाए। आपको कम से कम इसको 8 से 10 महीना तो टाइम देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, वाइट हेयर में कौन से टेस्ट करवाने हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो अलग से वीडियो मैंने बनाया है, तो वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको और भी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।